दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बाजू की कटिंग बताने वाली हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। बहुत सारे लोग आपको इधर माप लेना है, इधर माप लेना है, इधर से इधर ड्रॉ करना है, मतलब बहुत सारी बताते हैं। थोड़ी दूर तक तो आपको समझ में आती है, लेकिन आगे समझते समझते आप भूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। फिर सोचते हैं पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आया, क्या करे कैसे करे, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो मैं आपको ये समझा दी, लेकिन मैं आपको एकदम सही तरीका बताऊंगी और समझा के सिखाऊंगी कि आपको बाजू की कटिंग करनी कैसी है। बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों, आपको इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें इधर माप लेना है, इधर माप लेना है, उधर माप लेना है, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपको सिंपल से आपको आस्तीन को कट कैसे करना है, सिर्फ आपको वो ध्यान देना है, ठीक है। जो आस्तीन की कटिंग मैं आपको बताऊंगी वो फॉर्मूला आप सिर्फ लिख के रख लीजिए नोटबुक में, आपको उसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। मैं दो तरीका बताऊंगी दोस्तों आस्तीन कट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ब्लाउज से माप लेके हम आस्तीन को कट कैसे करते हैं। या ब्लाउज का माप हो या ड्रेस का माप हो, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं होता है, सब सेम होता है। अगर होता भी है तो आधा इंच का फ़र्क होता होगा, 19-20 का फ़र्क होता है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो ये भी आप लोग कन्फ्यूज़न मत रखना अपने दिमाग में कि हम ब्लाउज़ का आस्तीन कट कर रहे हैं या ड्रेस का आस्तीन कट कर रहे हैं तो ये इसको अलग करना है या उसको अलग करना है। अलग वगैरह कुछ नहीं होता है, सब कुछ सेम होता है, ठीक है। तो चलो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा ब्लाउज़ है, अगर आपको ब्लाउज़ के माप से कट करना है तो आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा आर्मोन का जो गोलाई होता है, हमें इसको माप लेना है। पहले देख लीजिए, उसके बाद आप समझिए। तो ये देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया और इंची टेप को इस तरह सुला के नहीं लेना है, इस इंची टेप को इस तरीके से खड़ा करके लेना है माप, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा आर्मोन है कितना आया है, 8 इंच, ठीक है। तो 8 इंच हमारा हमारा जो आया है वो हम एक नोटबुक पे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं 8 इंच, ठीक है। अब दोस्तों अभी यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा गोलाई का शेप है, लेकिन यहाँ हमारा शोल्डर में भी आधा इंच दबा है और जो साइड में हमारा जो होता है 2 इंच 1.5 इंच जो हम मार्जिन लेते हैं वो हम तो अलग से लेते हैं, ठीक है। तो आपको कटिंग कैसे करना वो भी ध्यान देना। अब देखिए जब भी हम ड्रेस या ब्लाउज कट करते हैं तो हमें ये भी मापना होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा चेस्ट जो होता है, चेस्ट हमारा कितना है, 9 इंच, ठीक है। तो ये है हमारा चेस्ट 9.5 इंच, ठीक है ना। तो हम आस्तीन को कट कैसे करेंगे तो वो देखना है। आर्मोन का भी तो हमने माप लिया है, तो आर्मोन के माप से हम कट कैसे करेंगे वो अलग तरीका होता है। उसमें कुछ 2 इंच मिलाने होते हैं, फिर भाग देना होता है, तो वो सब मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ कि आप आर्मोन का माप ले लीजिए, फिर 2 इंच प्लस करिए, फिर भागा दीजिए। मैं ये सब चीज़ नहीं सिखा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं आपको नहीं सिखा रही हूँ कि 2 इंच प्लस करिए, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रही हूँ। ये हमने जो मापा है उस माप से हम कटिंग नहीं करेंगे। ये जो हमारा चेस्ट का माप है कितना है, 9 इंच, ठीक है। अगर खींच के लेंगे तो 9.5 इंच आता है। तो हमें हमारा जितना है हमें हल्का खींच के लेना है तो भी हमारा परफेक्ट 9 इंच आ रहा है। तो हमें 9 इंच ही लेना है, तो हम यहाँ पे 9 इंच लिख लेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, आप बड़ी आस्तीन की कटिंग करें या छोटी आस्तीन की कटिंग करें या कोई भी आस्तीन की कटिंग करें, ये होता है छाती का चौथा भाग। इसको हम एक भाग लेंगे। अगर हम चौथा भाग जोड़े जाए तो मैं आपको बताती हूँ, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, 2 भाग हो गया और पीछे का 2 भाग, वो हो गया चौथा भाग। तो हम जब भी कटिंग करते हैं तो कपड़े को 4 फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम कट करते हैं, ठीक है ना। तो ये कट करते हैं तो हमें एक ही भाग लेना होता है। जब हमारा कटिंग होता है तो वो खुल के हमारा 4 भाग में आता है, ठीक है। तो हमें यही एक भाग लेना है, इसको आपको समझना है, ठीक है। चौथा भाग इसी को बोलते हैं। इसको ले लिया हमने 9 इंच। अब हम कट कैसे करते हैं वो देखिए। अभी हमें इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, जैसे कि अगर 3/4 आस्तीन है तो उसमें हमें उतार शेप कितना लेना होता है। अगर हाफ आस्तीन है, जैसे 10 इंच की है, 6 इंच की है, तो उसका उतार शेप कितना लेना होता है, और उससे छोटी है तो उसका उतार शेप हमें कितना लेना होता है। तो सबसे पहले आप नोटबुक में नोट कर लीजिए
जैसे कि अगर आपका 3/4 आस्तीन है, 3/4 हमें कितनी लेंथ की होती है, 16 इंच की, 17 इंच की होती है, ठीक है। तो उसमें हमें उतार सेप कितना लेना होता है, 4 इंच, ठीक है। उतार सेप मैं बताऊंगी किसको बोलते हैं, आप नोटबुक में लिख लीजिए कि उतार सेप हमें अगर आस्तीन की लेंथ हमारी 16, 17, 18 है तो हमें उतार सेप 4 इंच, 4.5 इंच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। और अगर फूल आस्तीन है, जैसे कि अगर हम चूड़ीदार बना रहे हैं या फूल बना रहे हैं, तो भी हमें 4 या 4.5 इंच ही लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हमें अगर 20 इंच की बनाए तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हमें फूल आस्तीन का उतार सेप 4 या 4.5 लेना है। अब हम बात करते हैं 10 इंच, ठीक है। अब 10 इंच से अगर हमारा ऊपर रहता है या 10 इंच से हमारा जो नीचे रहता है, 10 इंच से जो नीचे रहता है वो हम लेते हैं 4.5 इंच उतार सेप, 4 या 4.5 इंच लेते हैं। और 10 इंच से हमारा ऊपर जो रहता है उसकी जो हम उतार सेप लेते हैं 3.5 इंच यहाँ तक का, ठीक है। 5 इंच तक हम 3.5 इंच उतार सेप लेते हैं। 5 से अगर हमारा ऊपर आता है तो हम वहाँ पे जैसे कि 4 इंच आया तो हम 3 इंच लेते हैं। अगर 3 इंच का आस्तीन आया है तो 2.25, 2.5 इंच, इस तरीके से हम उतार सेप लेते हैं। तो ये चीज़ आप नोटबुक में लिख लीजिए। तो चलिए आज मैं आपको 3/4 आस्तीन कट करके बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि ये जितना बड़ा पेपर है, पेपर कितने साइज का, 15 इंच है, तो हमारा कितना है, 10 से नीचे ही है, ठीक है ना, 10 से नीचे ही, तो भी हमारा ये 3/4 ही कटेगा, ठीक है। तो आपको कट कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। और जो बॉडी का माप लेते हैं, माप भी लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका ये एल्बो हो गया, या अगर आप फुल आस्तीन की माप लेते हैं ना, तो यहाँ पे आपको माप नहीं लेना है, माप आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। यहाँ पे माप लोगे तो ही आपका आस्तीन, क्योंकि यहीं से पहले जाने वाला, ठीक है, तो आपको यहाँ से माप लेना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एल्बो का भी माप ले लेना है, यहाँ का भी माप ले लेना है, और फिर कट करना है। अगर आप नहीं भी लेंगे ना तो भी आपका प्रॉपर शेप आ जाता है, ठीक है। इतना टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमें एल्बो का माप लेना है, हमें जहाँ पे हमारा हाफ आस्तीन होता है वहाँ का माप लेना है, किधर का भी माप नहीं लेना है। आपको सीधा सीधा कट करना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अगर आपको फिर भी डर लगता है कि नहीं हम माप ले लें, तो आप माप लेके भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिगनर्स है वो माप लेके करें तो ज़्यादा ही बेटर होगा। और अगर आपको सिंपल तरीके से कट करना है तो माप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा। आप सिंपल से कट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आस्तीन का माप लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम मान लीजिए कि हमारी जो आस्तीन की लेंथ है वो 13 इंच है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक 13 इंच पे निशान लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम नीचे मार्जिंग लेंगे। हम मार्जिंग यहाँ पे 1.5 इंच का लेते हैं, नीचे 1 इंच लेंगे और ऊपर के साइड में आधा इंच हम मार्जिंग लेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच मार्जिंग लिया है और ऊपर में हम आधा इंच मार्जिंग लेंगे जो हमारा शोल्डर में दबेगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर आस्तीन में चला जाएगा और ये हमारा 1 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा। तो हमारी आस्तीन कितनी हो रही है, 13.5 इंच की, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा चौथा भाग होता है चेस्ट का वो लेना है, ठीक है। तो हमारा जो 3/4 है, 3/4 आस्तीन है, तो हम यहाँ पे क्या लेना है, 4 इंच, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई थी। 4 इंच पे एक निशान लगाना है और यहाँ से भी एक निशान क्रिएट करनी है, अभी नहीं करते बाद में। और उसके बाद जो हमारा चेस्ट का माप था, चौथा भाग कितना था, 9 इंच। तो ये देखो, ये 9 इंच हमारा यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एक लाइन सीधा करेंगे, ठीक है। और अब जो आपको मार्जिंग लेना है 1.5, तो यहाँ पे मार्जिंग ले लेंगे। तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे मार्जिंग लेंगे और इस लाइन को भी हम सीधा करेंगे। अब जो हमारी आस्तीन की जो गोलाई होती है वो माप लेना है हमें सीधा सीधा। अगर हमारा 3/4 है तो हमें यहाँ का ही माप लेना है। आपको किधर भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहाँ में 3/4 है तो हम यहाँ पे माप लेंगे तो भी ऑटोमेटिकली हमारा माप आ जाता है, और अगर यहाँ फुल आस्तीन है तो भी हमारा माप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आपको यहाँ का माप लेना है और आपको यहाँ पे थोड़ा एल्बो का माप लेना है।
और उसको फोल्ड करके देख लेना है। तो यहाँ पे हमारा कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा 9 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा फोल्डिंग में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे हम 5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और मार्जिन हम यहाँ पे 1.5 इंच लेंगे और इसको इस तरीके से निशान मिला देंगे। अब हमें यहाँ से शेप देना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीधे पट्टी से इस तरीके से शेप नहीं देना है। इस तरीके का जो आपके पास पट्टी होगा ऐसा थोड़ा राउंड में, उस पट्टी से हमें शेप देना है। तो सबसे पहले हम अंदर की साइड शेप देंगे, उसके बाद हम बाहर की साइड शेप देंगे। जब हम इस तरीके से शेप दे देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे बढ़ के आ जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे शेप देंगे। यहाँ पे हम ऐसा क्रॉस में शेप देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, यहाँ पे 2 इंच पे हमें एक निशान लगाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे। तो ये हमारे 1-1 इंच की मार्किंग हो गई है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे शेप देना है। या तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप सिंपल सा इसको लेना है, ये 9 इंच का हाफ करना है, सिंपल सा 9 इंच का हाफ हमारा यहाँ आता है, यहाँ पे ले लेना है और यहाँ से हमें 1/4 इंच ऊपर डॉट लगाना है और यहाँ से 1/4 इंच नीचे डॉट लगाना है, ठीक है। अब हमें यहाँ से डॉट डॉट करके यहाँ पे लेना है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से फिर हमें डॉट डॉट करके नीचे आना है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाएंगे, ये और ये यहाँ पे। इस तरीके से हमें एस बनाना है, ठीक है। अब इसको डार्क कर देते हैं। इस तरीके से हमें शेप देना है। इसका मिडल निकालना है, आधा एस इधर बनाना है और आधा एस नीचे से बनाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेप दे देना है। उसके बाद हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बाहर अंदर का शेप देंगे, वो भी यहाँ से धीरे धीरे करके उसको भी हमें इस तरीके से मिला लेना है। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से आपको आस्तीन को कट कर लेना है। अब आपको छोटी आस्तीन कट करना है या बड़ी करना है, सेम इसी तरीके से कट करना है, सिर्फ आपको उतार शेप में फ़र्क करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।